Hello, class 12th. How are you? How are all of you? बढ़िया, मस्ती हो रही? ठीक है। तो आपका क्या चल रहा था? चैप्टर चल रहा था आपका इंटीग्रल्स, राइट? और उसमें आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्वेश्चंस थे जिनको भी मैंने करा दिया था। आज हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, राइट? और ये प्रॉपर्टीज ही अभी तक जितना आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, जितने मेथड्स पढ़े हैं, सारे मेथड्स आपके हो चुके हैं, राइट? केवल यही एक ऐसा पोर्शन है जो उस पोर्शन से हटके है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने टाइप्स के इंटीग्रेशन पढ़े हैं वो सारे आप पढ़ चुके हैं, सारे पढ़ चुके। केवल एक लिमिट इसमें आ गई, लिमिट बढ़ गई। बस लिमिट को कैसे रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है, वो केवल आपके लिए नया था। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर कराने जा रहा हूं, ठीक है, वो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, राइट? तो लगातार इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है? और हम आपको बारीकी से समझाएंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिए प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई हैं आपको क्या क्या है, ध्यान दीजिए। Some properties of definite integrals. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम लिमिट a to b fx dx। केवल इसमें समझाया गया है, बताया गया है कि अगर कोई वेरिएबल चेंज अगर हो रहा है, अगर x वेरिएबल किसी और वेरिएबल चेंज हो रहा है तो लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट? इफ ओनली वेरिएबल इज चेंजेस, इफ देयर इज चेंजिंग इन ओनली वेरिएबल देन देयर विल बी नो एनी इफेक्ट ऑन द लिमिट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो कहने का मतलब अगर यहां पर t वेरिएबल आ गया, ft हो गया, तो यहां जानते हो dt हो जाएगा, तब लिमिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, राइट? कोई बच्चे अगर यहां पे f बाई लिखते हैं तो f बाई dy हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए सीरियल 1 2 3 ध्यान रहे या ना रहे, केवल आपको पता रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉपर्टी है क्या, क्या प्रॉपर्टी में बताया गया है। ओके, समझ गए? ठीक है, मस्ती से पढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपकी क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू b fx dx। देखिए बेटा क्या इसमें बताया गया, इसमें बताया गया है कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट रिप्लेस बाई अपर लिमिट एंड अपर लिमिट रिप्लेसेस बाई लोअर लिमिट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? केवल माइनस आ जाएगा। केवल बेटा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? अब देखो अपर लिमिट क्या थी? b, जिसको लोअर बना दिया, लोअर लिमिट को अपर बना दिया, तो केवल एक माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा अगर हम लोग लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, राइट? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx। इसकी वैल्यू है a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। बेटा समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। देखिए पहले क्या था? पहले यहां पर स्टेशन केवल a था,
एक स्टेशन आपका कौन सा था, ए, और एक स्टेशन आपका यहां पे था बी, राइट। तो जब ट्रेन चली, कहां से चली, ए से चली, कहां गई, बी तक गई। अंडरस्टैंड, समझ गए बात। अब क्या हुआ, अब जो है ये डिस्टेंस ज्यादा पड़ रही, तो जो बीच के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ए भी दूर पड़ रहा है, हमारे लिए बी भी दूर पड़ रहा है। तो वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ज्ञापन देते हैं, अपनी बात को रखते हैं कि साहब एक बीच में भी स्टेशन बना दो। स्टेशन बड़ा नहीं बना सकते हैं, छोटा स्टेशन बना दो, सब स्टेशन बना दो, राइट। तो यहां पे एक जब सब स्टेशन आ गया बीच में, और वो सब स्टेशन थोड़ी देर के लिए क्या बोल दिया, सी। तो अब देखो बेटा, पहले कहां से कहां जाएंगे, ए टू सी जाएंगे, देन सी टू बी जाएंगे, राइट। समझ गए। अगर और भी अगर यहां पे सब स्टेशन हो गए होते तो सीरियल दूसरा हो जाता, राइट। जैसे थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं, यहां पर आपका ए है, यहां पर बी है, राइट। और अब यहां पर सी और डी और दो सब स्टेशन हो गए। तो पहले क्या है, फ्रॉम लिमिट ए टू सी, देन सी टू डी, देन डी टू बी। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, समझ गए ना। तो ये प्रॉपर्टी आपकी थर्ड है, राइट। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी फोर्थ आपकी क्या है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टू बी। अगर कोई फंक्शन दिया है जिसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम लिमिट ए टू बी, राइट, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी सॉल्व करने पर वही सेम वैल्यू अगर यक्स को रिप्लेस कर दें, यक्स को रिप्लेस कर दें, क्या रिप्लेस कर दिया जाए यक्स को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। कहने का मतलब इसमें यक्स को रिप्लेस किया गया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अंडरस्टैंड, इस बात को ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ जो प्रॉपर्टी आपकी है, ये सबसे ज्यादा लगती है बच्चों, सबसे ज्यादा इसी को लगाया जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है इसका, वो ध्यान रखना है, वो प्रॉपर्टी फिफ्थ पे ही आता है। मतलब प्रॉपर्टी फिफ्थ ही उसमें एप्लीकेबल होती है, अप्लाई की जाती है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा ध्यान से देखना है कि यहां पर 0 क्या लिखा है, 0 है। अभी तक देख रहे थे कि लोअर लिमिट अपनी 0 नहीं थी। देखो अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज लिखाई, लोअर लिमिट इज नॉट 0, बट इन दिस व्हाट इज द स्पेशल इज दिस पॉइंट, लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या बताया गया है कि जितनी इस पोर्शन की वैल्यू होगी, जितनी इस पोर्शन की वैल्यू होगी, अगर यही हम इस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट माइनस एक्स, देखो अपर लिमिट ए है बेटा, अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, तब भी सेम वैल्यू रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई कौन सी, फिफ्थ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है प्रॉपर्टी, यही सबसे ज्यादा लगती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 बच्चों देखो क्या है आपकी, कि अगर कहीं पे 0 to 2a, 0 to 2a एफ एक्स लिखा है, 0 to 2 टाइम्स, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है दो अलग अलग इंटीग्रेशन की इक्वल होगी, लेकिन उसकी लिमिट हाफ हाफ कर ली जाएगी। अपर लिमिट अगर 2a है तो उसकी हाफ क्या हो जाती है बेटा, a। पहले लिखेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 to a एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तब भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसके इक्वल ही आएगा। ऐसा करते क्यों है, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तब आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा। क्योंकि डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब लिखेंगे बाय दिस प्रॉपर्टी। ओके, कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल आएगा, एग्जाम्पल आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, इसके बाद है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7।
प्रॉपर्टी नंबर 7 बेटा क्या है कि अगर आपकी लिमिट 0 to 2a है, 0 to 2a, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 0 to 2a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स लिमिट 0 to a, इस लिमिट का हाफ कर दिया जाएगा, fx dx, और इसकी वैल्यू 0 भी होती है बच्चों, समझ रहे। कब इसकी वैल्यू इतना लिखेंगे, कब इतना लिखेंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है कि इफ f 2a minus x इक्वल टू fx, इफ f 2a minus x अगर फाइंड करते हैं और फिर भी क्या आ रहा है, fx आ रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, राइट। और यही वैल्यू अगर इफ f 2a minus x की वैल्यू माइनस अगर fx आ जाता है, माइनस fx आ जाता है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग 0 लिखेंगे, राइट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपकी है अर्थ प्रॉपर्टी। बच्चों एक रिक्वेस्ट मैंने आप लोगों से किया था, या जो हमारे फ्रेंड सर्किल में लोग देख रहे हो, कि प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है और हम ज्ञान की बात बता रहे हैं, मतलब पढ़ाई के लिए जो आपका जो कहना चाहिए बेनिफिशियल है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके की वीडियो जो है पढ़ाई के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आप समझ सकते हैं। और आप तक कैसे पहुंचे, आपको कैसे जानकारी होगी कि आज सर ने इस टॉपिक को पढ़ाया, तो उसका केवल एक ही बेहतर सब्स्टिट्यूशन है, अल्टरनेट है, क्या है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट, और नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ठीक है। अब इसके बाद जो बता रहा था मैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी 8 क्या है, लिमिट -a to a fx dx है। इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, अपर लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट 0 कर देंगे fx इंटू dx। लेकिन कब करेंगे बेटा ऐसे, f माइनस एक्स इक्वल टू अगर fx आ रहा है, जो कंडीशन सबसे मेन होती हैं, ठीक है। इसका भी रोल काफी है एग्जांपल्स में और न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए आप इसको भी स्टार बना दें। और इसकी वैल्यू 0 होती है, 0 कब होती है, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसको जानते हैं हम लोग इवन ऑड फंक्शन बोलते हैं, दिस इज इवन फंक्शन एंड दिस इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका डेरिवेशंस नहीं एग्जाम में पूछा जाता है, जिस बच्चे को करना हो, ठीक है, वो कमेंट सेशन में कमेंट करे और मैं ट्राई करूंगा कि हम उसकी समस्या का समाधान कर दें, राइट। अब इसमें देखिए आपको एक एग्जाम्पल नंबर 34 है, एग्जाम्पल 32 है, एग्जाम्पल 35 है, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर आपका जो 36 है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर इस टाइप का अगर एक्सरसाइज में अगर है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, तो मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 34 या 35 ऐसा करते हैं, 35 पे एग्जाम्पल और 36 बता देता हूं, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट एक बार जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है इनको एक बार जो है रिवाइज कर लो जल्दी से फटाफट, क्योंकि तब क्वेश्चंस लगाते हुए मजा आएगा, क्योंकि आप अटकेंगे नहीं, आप देख के बता देंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। या आज एग्जाम्पल सी जो बता देते हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आई इक्वल टू लिमिट पाई अपॉन 6 टू पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x। देखो बेटा 10 को जानते हैं साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हैं, जल्दी बोलो लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट π/6 टू π/3 dx अपान 1 प्लस √10 क्या लिखेंगे बच्चों, √sin x अपान √cos x, π/6 टू π/3 रूट cos x क्या हो जाएगा, अपना एलसीएम हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। इसको लेट करो 1, ठीक है, इसे रहने दो। अब देखो बेटा, अभी एक प्रॉपर्टी मैंने जो लिखाई थी a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x रिप्लेस किया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स में, उसको लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि π/6 का मतलब कितना हुआ जाके बच्चों, π/6 का मतलब कितना हुआ 30, π/3 का मतलब कितना हुआ 60, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 हो गया। और जानते हो कि जब 90 माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कास में, कास कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, राइट। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं बाय यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को लिखना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। 0 to नहीं था, क्या था, a to b fx dx। क्या लिखते हैं बेटा, x को रिप्लेस किस में कर देते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, राइट। तो वही प्रॉपर्टी इसमें लगाने जा रहे हैं। I इक्वल टू लिमिट π/6 टू π/3 और क्या हो जाएगा रूट cos, x को रिप्लेस करना है बेटा, x को रिप्लेस किसमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों मिला के कितना हुआ 90, क्या हुआ 90 माइनस एक्स अपान cos साइन दोनों में रिप्लेस कर लिया ना, कहने का मतलब x को रिप्लेस कर लिया, x को π/2 माइनस एक्स में। अब जानते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। क्या हो गया अब ये, रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट cos एक्स इंटू dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों देखो ऐड जब करेंगे तो डिनोमिनेटर अपना सेम है ना, तो डिनोमिनेटर एलसीएम हो जाएगा या नहीं बच्चों। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, i प्लस आई 2i। देखो इधर क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम π/6 टू π/3। देखो बेटा इतना कॉमन हो गया, दोनों में है। इसके बाद इसका पोर्शन कितना है, रूट cos x अपान रूट cos x प्लस रूट साइन x, प्लस इसका पोर्शन क्या है, रूट साइन x अपान रूट साइन x प्लस cos x। इसको इंटरचेंज कर लो, एनी प्रॉब्लम, रूट cos x प्लस रूट साइन x इंटू dx। अब देखो बेटा, अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एलसीएम सेम है, जो कॉमन हो गया दोनों के लिए है। न्यूमरेटर देखो कितना हो गया अब हमारा, रूट cos x प्लस रूट साइन x इंटू dx। अब देखो बेटा पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1 हो गया। और 1 जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x। तो अब इस तरीके से हम देख रहे हैं, जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, π/3 माइनस π/6। एलसीएम कितना हो गया 6, तो 3 2 जा 6, 2π माइनस पाई। तो ये 2y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, π/6। दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू, वैल्यू तो y की निकालनी है तो π/12। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम। तो देख रहे ना,
जब तक प्रॉपर्टी, अगर यही प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद देखिए आपका है, मैंने जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल 36। कौन सा है? एग्जाम्पल 36। देखिए समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है, इसीलिए कोशिश करता हूं कि कोई भी स्टेप शॉर्ट ना करूं। एग्जाम्पल आपका है 36 और इसमें लिखा है इंटीग्रेट फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin x इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा एक बार ध्यान रखना, इतना दिया हो, अदरवाइज लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 log cos x भी अगर लिखा है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस एक ही मेथड्स किए जाएंगे और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब वर्किंग मेथड बिल्कुल सेम है। तो चाहे इधर का पोर्शन लिखा हो चाहे इधर का लिखा हो, राइट। तो अब हम लोग इसका फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, बेटा आई कितना है, व्हाट इज आई? इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 log sin x dx। देखो अब देखो बेटा, देख के ही पता चल गया कि 0 to स्टार्ट कहां से होता है, लोअर लिमिट 0 किस प्रॉपर्टी में है? फिफ्थ प्रॉपर्टी में है ना। तो इसका मतलब आंख बंद करके फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दो, जिसमें क्या है, x कन्वर्ट किसमें करते हैं, अपर लिमिट माइनस x। अपन यहां पर इसमें देखो अपर लिमिट क्या है बेटा, π/2 है, तो x रिप्लेस किसमें हो जाएगा, π/2 माइनस x में, किसमें, फंक्शन में रिप्लेस किया जाता है, dx मत कर देना। देखो अभी तो मैं यहां प्रॉपर्टी नंबर लिख देता हूं, राइट, लेकिन आपको नंबर नहीं लिखना है, एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखनी होगी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। तो जब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो जानते हो लिमिट किसमें कन्वर्ट, वो x कन्वर्ट किसमें हो जाता है, अपर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट क्या है बेटा, π/2 माइनस x इंटू dx। तो अब हो गया 0 to π/2 log sin 90 माइनस x cos x। देखो बेटा वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने ऊपर लिखा था, इसको डाल दिया नंबर 2। तो इसके बाद सब में यही करना पड़ता है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब में यही करना पड़ता है। हवा नहीं लग रही है, गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब i प्लस आई कितना हो गया, 2i। और इधर क्या है, लिमिट 0 to π/2, लिमिट कॉमन हो गया, log sin x प्लस log cos x। अब बच्चों log m प्लस log n, log m प्लस log n फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस n क्या होता है, सॉरी log m प्लस log n क्या होता है, log mn। बच्चों भगवान नहीं है, मिस्टेक सबसे हो जाती है, कभी कभी बोलने में, कैलकुलेशन में भी हो जाती है, इसलिए उसको इशू मत बना देना। log, अब देखो sin x cos x कुछ होता नहीं, कोई फार्मूला नहीं होता तो जानते हैं, लेकिन 2 sin x cos x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई 2। अब ये 2y इक्वल टू लिमिट 0 to π/2। देखिए जी आपका बन गया, फार्मूला बन गया sin 2x का, तो क्या हो गया, log sin 2x अपॉन 2 इंटू dx।
लिमिट 0 टू पाई बाई 2, log m अपान n, क्या फॉर्मूला होता है, log m माइनस log n, log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लिख लो उसको, 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx, राइट। 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2, 1 का कितना हो गया बच्चों, x, और इतने पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हमने लेट कर लिया I1, क्या लेट कर लिया, I1, राइट, माइनस log 2 इंटू, लिमिट लगा लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, I1 माइनस पाई अपॉन 2 टाइम्स log 2। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर थर्ड। अब बात करते हैं कि I1 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। अब हम लोग फाइंड करेंगे I1 को, ठीक है। I1 हमने किसको सपोज किया था, किसको किया था बेटा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x को, लेट 2x इक्वल टू टी, 2x का डेरिवेटिव dx अपान dt, t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो dx कितना आ गया, dt अपान 2 आ गया। अब देखो बेटा, जब x 0 रिप्लेस करोगे तो 2 टाइम्स 0, t की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब पाई बाई 2 रिप्लेस करोगे, देखो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, पाई, कितना हो गया, पाई। log साइन 2x की जगह कितना हुआ बच्चों, 2x की जगह जल्दी बोलो, t, dx की जगह dt अपान 2, I1 इक्वल टू। अब देखो बेटा, एक प्रॉपर्टी जो यहां पे आ रही है, अभी आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे, 1 अपान 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, इधर का हो गया, रफ कर देते हैं। देखो I1 इक्वल टू, अब ध्यान दो, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि f x इक्वल टू, अगर आपका f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, राइट, तब बताया था लिमिट 0 टू 2a इक्वल टू 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या बताया था बच्चों, 2 टाइम्स बताया था, राइट, और अपर लिमिट हाफ लिख लेंगे, यही बताया था ना। यहाँ 2a का मतलब क्या है बेटा, 2a का मतलब क्या है, अपर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट कितनी है, पाई। देखो यहाँ पर अपना फंक्शन t के टर्म है, ठीक है। अगर t के टर्म में है, एक और प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर x को t में कन्वर्ट कर दें या t को x में कन्वर्ट कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको अगर हम लिख दें 1/2 टाइम्स लिमिट 0 टू पाई log t को कन्वर्ट कर दें अगर x में, तो log x dx हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, राइट। तो अब उसी के अकॉर्डिंग देखो, अब यहां पर fx अपना कितना है, व्हाट इज fx, नाउ fx इज log sin x, और अब यही अगर क्या फाइंड कर ले, 2a माइनस एक्स, 2a मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, पाई, f पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, log sin पाई माइनस एक्स, log sin x, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा। देखो फाइंड कितना किया, लेकिन फिर भी किसके इक्वल आ गया, fx के इक्वल आ गया, राइट। तो इससे क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी अपनी जो है वो इसमें बिल्कुल फिट बैठ रही है, और उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, यहां क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या थी वो ऊपर बता चुके। तो I1 इक्वल टू, अब देखो
2 टाइम्स जब लिख लेते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, तो अब देख रहे हैं कि अपर लिमिट का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहां अपर लिमिट कितनी है, पाई, पाई का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, I1। और ये वैल्यू बेटा क्या थी, व्हाट इज ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी आई थी, कितनी थी, आई। तो अब देखो ध्यान से, I1 इक्वल टू आई हो गया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, 2i इक्वल टू I1, I1 अपने आप कन्वर्ट किस में हो गया, आई में, माइनस पाई बाई 2 log 2। आई से कहो भाई साहब इधर आ जाओ, 2i माइनस आई माइनस पाई बाई 2 log 2। इससे समझ में आ गया आई की वैल्यू क्या थी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। अदरवाइज यही वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 0 टू पाई बाई 2 log cos x। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, माइनस पाई बाई 2 log 2 आंसर। अदरवाइज -1 इनवर्स कर दो पावर में, तो ये log 1/2 हो जाएगा। राइट, दोनों आंसर आपके सही है। तो देखिए इस एपिसोड में मैंने आपको जितनी प्रॉपर्टीज थी उनको प्रॉपर्टीज बता दिया, उनको लगाने का मेथड बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपको बता दिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज आपके स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत उसमें मजा आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगातार अनुसार के साथ बने रहिए।